गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे परमाणु संरचना। इसके बाद हम जानेंगे नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये सारे पॉइंट आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये परमाणु का 72वां भाग है। परमाणु का जो केंद्र भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्र भाग परमाणु का नाभिक कहलाता है। मेरे प्रिय छात्रों, परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या है? परमाणु का नाभिक है, नाभिक। और इस नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। मेरे प्रिय छात्रों, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है, अर्थात इस पर धनात्मक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। मेरे प्रिय छात्रों, नाभिक के बाहर कक्षाएं बनी होती हैं। कक्षाएं उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये सब क्या है? कक्षाएं। ये सब कक्षाएं हैं। और इसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जिस तरह से प्रोटॉन धन आवेशित कण है, उस प्रकार इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित कण होता है। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसी तरह से क्रम से कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में मेरे प्रिय छात्रों, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न सूत्रों से भरे जाते हैं, अर्थात 2n²। इलेक्ट्रॉन के भरे जाने का जो क्रम होता है 2n² के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं कक्षाओं में। अर्थात पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में अगर हम लेंगे तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो पहली कक्षा, n के स्थान पे 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2n के स्थान पे 1 हो जाएगा, 1², अर्थात 2 × 1 2 आएगा। दूसरी कक्षा में अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n के स्थान पे 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरी कक्षा में देख लीजिए, तीसरी में कितने हो जाएंगे? n के स्थान पे अब 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग, तो 3 3 9 दूनी 18। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाने का जो क्रम है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 18, चौथे में 32। अर्थात एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसका सूत्र कौन सा होता है? तो 2n²। 2n² के आधार पे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और मेरे प्रिय छात्रों, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेशित कण होता है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो क्रम से एक एक जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटॉन पर चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है, धनात्मक, तो कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो चार्ज होता है, चार्ज का जो मात्रक होता है कूलाम, अर्थात प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक चार्ज होता है। मेरे प्रिय छात्रों, प्रोटॉन का भार कितना होता है, अर्थात द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है
1.6 गुणे 10 पावर माइनस 27 किग्रा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन पर हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं होता है, परंतु न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज अब हमें जानना है, न्यूट्रॉन पर चार्ज। मेरे प्रिय छात्रों, आप जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात उदासीन कण है, अर्थात न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। अब हमें जानना है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 27 किग्रा। मेरे प्रिय छात्रों, अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा कण होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं एक ऋण आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 9 नहीं, जितना प्रोटॉन पर होता है ठीक उतना ही होता है, परंतु अपोजिट होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही होगा परंतु ऋणात्मक। तो कितना हो जाएगा, माइनस 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 पावर माइनस 31 किग्रा। मेरे प्रिय छात्रों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर अधिक चार्ज है तो इसका मान कम होगा, प्रोटॉन पर कम चार्ज है तो इसका मान अधिक होगा। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना अधिक होता है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो देखिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1845 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है, 1845 गुना अधिक होता है।